तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका अजन 21 अगस्त 2021 के हमारे डेली मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी की डिस्कशन से। निफ्टी का मैंने आवरली चार्ट खोला हुआ है। आवरली चार्ट इसलिए खोला है फ्रेंड्स क्योंकि हम फ्राइडे का जो प्राइस एक्शन है यानी कि 20 अगस्त का उसको डिस्कस करेंगे। और क्योंकि वो फ्राइडे का प्राइस एक्शन है तो पूरे जो वीक का जो पूरा प्राइस एक्शन है वो इस आवरली चार्ट के अंदर हम देखने की कोशिश करेंगे। और फ्राइडे के दिन पे हमें ग्लोबल जो मार्केट थी तो वीक सेंटीमेंट से उसके चक्कर में हमारे को एक यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में भी कैप डाउन देखने को मिला। तो हमने जो सेशन का लो देखा था वो था 16,376 और हाई जो था वो था अराउंड 16,500 के आसपास। तो अगर अभी इस प्राइस सेक्शन को हम स्टडी करें तो जो मंडे के दिन पे जो हमारा जो व्यू बन के आएगा वो ये क्लियर ये बन के आएगा कि इस प्राइस एक्शन ये जो प्राइस रेंज है बेसिकली 500 की और जो नीचे के लेवल पे 376, तो इस प्राइस रेंज के ऊपर या नीचे जब निफ्टी ट्रेड होगी तो तभी हमारे को कोई एक्शनेबल ट्रेड मिलेगा। तो अगर हम इसके ऊपर देखें तो यहाँ पर जो हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है ये जो 480 और जो 540 की जो इसकी जो रेजिस्टेंस रेंज है वो इसका इसका रेजिस्टेंस का इसको यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। और नीचे की साइड पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक 370 के आसपास इसकी काफ़ी अच्छी एक सपोर्ट बन सकती है, क्योंकि जो लास्ट की जो रेंज थी इसकी, जो लास्ट रेंज में मार्केट फंसी थी वो फंसी थी अराउंड 16,200 के आसपास और ऊपर की रेंज जो थी वो थी 16,350 और 60 की रेंज। तो वहां पर वापस से अगर निफ्टी टेस्ट करते हुए कल नजर आई, अगर कल हमें गैप डाउन देखने को मिला फिर से और यहाँ से नीचे की रेंज जो है वो 360, यहाँ से अगर हमारे को एक ऊपर की साइड पे प्राइस एक्शन देखने को मिला तो हम यहाँ से एक बाई साइड का ट्रेड देख सकते हैं। और अगर कल हमें मंडे को यानी कि हमें गैप अप देखने को मिला तो हमारे को कॉशियस रहना है, उस गैप अप में हमें हमारे को बाई नहीं करना है स्ट्रेट फॉरवर्ड। और अगर निफ्टी ये जो ऊपर का लेवल है 540 का जो लेवल है यहाँ पर अगर निफ्टी हमारे को मिलती है और यहाँ से अगर हमें एक नेगेटिव प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ से हम एक सेलिंग का जो है ट्रेड देख सकते हैं। उसका जो टारगेट होगा पहला 480 और जो दूसरा टारगेट हो सकता है वो ऑल द वे डाउन टू 370 के आसपास हो सकता है। और 370 के आसपास जो है इसकी जो सपोर्ट है वो दूसरे पैरामीटर्स पे भी आती हुई नजर आ रही है। तो ये देखिए मैंने आपके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाई है। जो इसका जो लो था अराउंड 16,160, यहाँ से लेकर पूरा जो हाई था 16,700, इस रेंज की जो पूरी जो फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट आ रही है 61% की, वो भी हमारे को 350 के लेवल के आसपास ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इसकी मल्टीपल सपोर्ट जोन हो सकती है। तो यहाँ से हमारे को एक बाइंग का ट्रेड देखना है और ऊपर की साइड पर अगर गैप अप के दौरान हमारे को एक सेल साइड का ट्रेड देखना है। ऊपर के लेवल पे जो बाइंग है वो 540 के ऊपर अगर ये सस्टेन होने में कामयाब रही निफ्टी तभी हम करेंगे। तो क्योंकि ऑलरेडी हम 700 से लेकर 350 पॉइंट का मूव जो है वो हम देख चुके हैं 2 दिन के अंदर, तो मंडे का दिन हो सकता है एक थोड़ा साइडवेज एक्शन का दिन हो इंडेक्स में, तो आप उसी के अकॉर्डिंगली पोजीशन बनाने की डिसीजन लेना। तो अब इसी के साथ हम चलते हैं हमारे बैंक निफ्टी की चार्ट की तरफ। तो बैंक निफ्टी के चार्ट में हमने लास्ट जो वीडियो था उसके अंदर डिस्कशन करी थी कि 36,230 का जो लेवल है वो अगर इसका ब्रीच हुआ ऑन द बेसिस ऑफ जो HDFC बैंक की जो न्यूज़ आई थी तो ही इसके अंदर एक बड़ी मूवमेंट आएगी। लेकिन उस न्यूज़ को भी इसने डिस्काउंट किया और उसके बावजूद इसके अंदर वो ब्रेकआउट हमें नहीं देखने को मिला और ना ही HDFC में हमारे को कोई पॉजिटिव बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिली। तो वहाँ से ये एक अच्छा खासा इसके अंदर डाउनफॉल देखने को मिला है। और ये अब जो कल के सेशन के बाद फ्राइडे के सेशन के बाद अराउंड इसने 35,000 का लो भी टच किया है। तो ये इसने भी फ्राइडे को जो गैप डाउन हुआ था उसके बाद इसने 35,300 और नीचे की साइड पे 34,950 इस 350-400 पॉइंट की रेंज में ही पूरा दिन बिताया है। तो अगर इसका मंडे का अगर इसका व्यू बनाने की कोशिश करें तो उसमें एक चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि नीचे की साइड पर अगर हम देखें तो इसके अंदर नीचे का अगर ब्रेकडाउन आया तो हमें कॉशियस रहना है एक्स्ट्रा। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए अगर इसकी आवरली जो RSI जो देख रहे हैं हम वो लगातार इस लेवल से बाउंस बैक लेती है, तो यहाँ पर वापस से उसी लेवल पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है RSI के परस्पेक्टिव से। तो यहाँ से इसके अंदर एक बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन हम उस बाउंस बैक में हम इसके अंदर बाइंग नहीं करेंगे। और ऊपर की साइड पर अगर हम देखेंगे कि अगर प्राइस एक्शन कंफर्मेशन हमारे को सेल साइड की मिलती है तो वहां से हम इसके अंदर एक सेल साइड का ट्रेड बनाएंगे। और ये भी मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन बनाई है, यहाँ पर ये बारी बारी सपोर्ट ले रहा था, ये ऑरेंज लाइन आपके सामने है। तो ये जो लेवल है ये 35,400 के आसपास आ रहा है। तो 35,350 और 400 ये अगर लेवल यहाँ पर अगर यहाँ इस लेवल से अगर बैंक निफ्टी टर्न होती हुई नजर आती है
तो वापस से हमारे को जो इसका जो स्विंग लो जो ये लगा है यहाँ पर 35,000 यहाँ पर वापस से आती हुई नजर आ सकती है। तो एक ये ट्रेड हमारा बनता हुआ नजर आ सकता है मंडे के दिन पे। बट कंडीशन ये है कि यहाँ से थोड़ा सा गैप अप हमारे को मिले मार्केट में, और जो जिसकी हमें उम्मीद है क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट्स जो थे फ्राइडे को वो पॉजिटिव थे, तो हमें एक गैप अप देखने को मिल सकता है। अगर आप उस गैप अप में हमारे को 35,400 35,500 के आसपास की जो रेंज है उसमें कॉशियस रहना है। वहां से अगर हमारे को इस रेंज से अगर हमारे को एक सेल साइड का सिग्नल मिले तो हमें उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, और उसका जो टारगेट होगा वो अराउंड 35,000 हो सकता है। अगर बाइंग साइड पर अगर हम देखें तो अराउंड 35,700 का जो ये लेवल है इसको ब्रीच होने देना ऊपर की साइड पे, तभी हमारे को वापस से 36,300 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का व्यू। अब चलते हैं हम हमारे दूसरे इंडेक्सेस की तरफ। तो ये है हमारा थर्ड इंडेक्स, ये है CNX फार्मा का इंडेक्स। इसके अंदर हम काफ़ी फोकस कर रहे हैं फार्मा स्टॉक्स में आजकल। डॉक्टर रेड्डी, औरोबिंदो फार्मा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस इंडेक्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। इसकी जो सपोर्ट हमने आइडेंटिफाई करी थी डेली बेसिस पे वो थी अराउंड 13,850। अगर हम कल देखें, कल के जो सेशन में, फ्राइडे के सेशन में इसने इस सपोर्ट को ब्रीच किया है, लेकिन वापस से जो इसके अंदर जो इसका जो प्रीवियस जो स्विंग हाई था वो जो लेवल थे वो थे 13,600, और इसने उस जो 850 की जो तो इसने तो 850 की जो सपोर्ट है इसको ब्रीच करके वापस 13,600 लगाया, और वहां से इसने एक पुल बैक दिखाया है। तो अगर इसके अंदर हम ब्रेकडाउन देखेंगे तो जो फ्राइडे के सेशन का जो लो है अराउंड 13,600, इसको ब्रेक होना इम्पॉर्टेंट है। इसका ब्रेक होना इम्पॉर्टेंट है, तभी इसके अंदर फार्मा इंडेक्स के अंदर हम एक ब्रेकआउट का सिनेरियो कंफर्म होते हुए देखेंगे। अदरवाइज हो सकता है कि अगर कल गैप अप होती है मार्केट मंडे को, तो वापस से ये इस रेंज को के अंदर आने की कोशिश करे और हमारे को एक इनसाइड कैंडल बने मंडे के दिन पे, और उसके बाद ये प्रोबेबल जो है वो वापस से रिकवरी मोड में आता हुआ नजर आए। तो ये इसके अंदर हमारे को ध्यान रखना है। इसका जो ब्रेकआउट है वो 13,600 के नीचे कंफर्म होता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज ये यहाँ से अभी भी यू टर्न ले सकता है। तो इस फार्मा इंडेक्स पे ध्यान रखिएगा, और जो फार्मा के जो शेयर्स हैं उनके अंदर अभी शॉर्टिंग अवॉइड कीजिएगा। तब इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ। अब ये इंडेक्स है हमारा निफ्टी मिड कैप का। इसको हमने डिस्कस किया था पहले भी। अगर हम देखें आप, तो यहाँ पर हमने इसकी एक ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई करी थी। उस ट्रेंड लाइन से इसने सपोर्ट लेके वापस से फ्राइडे के सेशन पे जो पैनिक सेशन था उसके अंदर इसने इसको ब्रीच किया है ट्रेंड लाइन को। तो अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे ये सस्टेन किया मंडे के दिन पे, तो हमारे को जो मिड कैप के स्टॉक्स हैं उसके अंदर दोबारा एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। जो प्रेशर उसके अंदर उनके अंदर ऑलरेडी है वो कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन उम्मीद मेरे को ये है कि यहाँ से इसका जो ब्रेकआउट है उसके कंफर्मेशन के चांसेस कम है, क्योंकि जो इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था वो भी अराउंड इसी लेवल के आसपास था, अराउंड 7200। तो उसी लेवल के आसपास ये पहुंच गई है। और वापस से अगर हम देखें इसके अंदर RSI का अगर स्ट्रक्चर देखें, तो RSI में वापस से ये जो है अब एक ओवरसोल्ड कंडीशन में जाती हुई नजर आ रही है। तो RSI के पैरामीटर के हिसाब से भी इसके अंदर जो है वो सेलिंग ओवर होती हुई नजर आ रही है। तो ये इंडेक्स जो है अब एक सपोर्ट की तरफ अपना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से जो ब्रेकडाउन है हमारे को वो 7200 के नीचे अगर इसकी कंफर्मेशन आती है, तभी इसके अंदर एक ब्रेकडाउन हमारे को देखने को मिलेगा। अदरवाइज एक इसके अंदर एक विपसॉ मूवमेंट आ सकती है, मतलब एक पैनिक आपको करा सकते हैं, यहाँ पर ट्रैप कर सकते हैं इन्वेस्टर्स को, और वापस 7200 के ऊपर क्लोजिंग देके इसके अंदर वापस से एक ऊपर की साइड पे मूवमेंट हमारे को दिखा सकते हैं। तो इसके अंदर कॉशियस रहना है, और जो इसका एक और डेली क्लोजिंग की वेट करेंगे हम 7200 के लेवल के नीचे, इस लेवल के नीचे, और उसके बाद ही हम इसका जो ब्रेकडाउन है जो वो कंफर्म मानेंगे। तो ये है हमारा निफ्टी मिड कैप। अब चलते हैं हम निफ्टी स्मॉल कैप की तरफ। तो निफ्टी स्मॉल कैप में भी सिमिलर सिनेरियो देखने को मिल रहा है जो हमें निफ्टी मिड कैप में मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि इसने ब्रीच तो करी है अपनी ट्रेंड लाइन जो हमने आइडेंटिफाई करी थी, लेकिन अभी अब जो इतना पुराना जो इसका जो स्विंग हाई था अराउंड 4900 के आसपास, वहीं पर ये इसकी क्लोजिंग आई है फ्राइडे के दिन पे। तो अगर इसके नीचे हमारे को एक डेली क्लोजिंग मिल जाए, तभी इसके अंदर जो ब्रेकडाउन है वो कंफर्म होगा। अदरवाइज यहाँ से ये एक साइडवेज मूवमेंट दिखा के फिर वापस से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो दोनों ही मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडाइसिस को अगर हम RSI की पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो दोनों ही इंडेक्स हमारे को जो अपनी जो सेलिंग है वो ओवर होने के इंडिकेशन दे रहे हैं एज पर RSI। तो इनके अंदर हमें एक एग्रेसिव सेलिंग पोजीशन नहीं बनानी है किसी भी स्टॉक में, या अगर आप कोई मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक होल्ड कर रहे हैं तो उसको होल्ड रखिए,
और यहाँ के जो लेवल्स है एक दिन की क्लोजिंग और आने दीजिए इन लेवल्स के नीचे, तभी हम इनके अंदर कोई सेलिंग का डिसीजन बनाएंगे। तो ये है हमारे पांचों इंडाइसिस का व्यू। तो अब इसी के साथ चलते हैं हम आज के स्टॉक्स की तरफ। तो सबसे पहला स्टॉक है टाटा स्टील का। तो आप लोगों को याद होगा, जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं, हमने लास्ट वीक मेटल सेक्टर पे डिस्कशन करी थी अपने फ्राइडे के क्लोजिंग के बाद। इस कैंडलस्टिक पे डिस्कशन करी थी और हमने ये डिसाइड किया था, जो व्यू हमने मेंटेन किया था, कि यहाँ से इसके अंदर अब मेटल शेयरों में एक हमारे को एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से हमारे को जो फर्स्ट टारगेट जो हमने लगाया था 1380 का, वो अचीव होता हुआ नजर आया। और उसके बाद भी एक हमारे को एक रैली देखने को मिली। और उसके बाद अब जो गैप डाउन जो हुआ था फ्राइडे को, गैप डाउन में मेटल सेक्टर में काफी बुरी तरीके से जो है सेलिंग आई। और उसके बाद हमारे को अब इसके अंदर एक ब्रेक डाउन सिनेरियो देखने को मिल रहा है। ये आप देखिए तो ये एक ट्रेंड लाइन मैंने प्लॉट करी है 18 जून को, जो इसका जो लेवल था 1050, वहां से एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करी है, जिस ट्रेंड लाइन पे ये चलता हुआ नजर आ रहा था। अब फ्राइडे के सेशन के दिन इसने अपनी जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रीच किया है। तो ये एक नेगेटिव जोन में जाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हमारे को मंडे के दिन पे इसके अंदर एक गैप डाउन या फिर इसका जो जो फ्राइडे का जो लो है अराउंड 1360 का, वो अगर ब्रीच होता हुआ नजर आया, तो इसके अंदर एक सेलिंग प्रेशर हमारे को इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। और इसका जो टारगेट है वहां से इजीली हमारे को 1250 तक का टारगेट, जो ये जो लेवल है इसका, जो ये जो रेंज है, यहाँ तक हमें आता हुआ नजर आएगा। तो ये है हमारा पहला स्टॉक और इसके अंदर जो हमारा व्यू है वो बेरिश रहेगा। बट कंडीशन ये है कि इसका जो लेवल है 1360 का, वो टूटना चाहिए आने वाले दिनों पे। तो ये है हमारा फर्स्ट स्टॉक। अब चलते हैं हमारे सेकंड स्टॉक की तरफ। तो सेकंड स्टॉक भी हमारा एक वीक कंटेंडर है, LIC हाउसिंग फाइनेंस इसका नाम है। वीकली चार्ट मैंने इसका खोला हुआ है। अगर आप इसमें इसके अंदर देखें तो हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था। इसकी हमने ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई करी थी वीकली बेसिस पे, देखिए। और जिसका जो लेवल था, जो सपोर्ट लेवल था, वो अराउंड 385 के आसपास आ रहा था। तो लास्ट वीक में जो इसके अंदर हमने प्राइस एक्शन देखा है, उसमें इसने इस लेवल को भी ब्रीच किया है। और इसकी जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जो हमने आइडेंटिफाई करी थी अराउंड 385 के आसपास, वो भी इसके अंदर ब्रीच होती हुई नजर आई है। तो दोनों ही पैरामीटर्स पे, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और ट्रेंड लाइन सपोर्ट, दोनों ही ब्रीच करके ये एक नेगेटिव जोन में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। और अगर हम देखें तो इसका जो लेवल है, जो फ्राइडे के दिन पे जो इसने लो अचीव किया था अराउंड 375, अगर ये ब्रीच होता हुआ नजर आया नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे पे, तो ये एक बेयरिश कैंडिडेट हो सकता है। और इसका जो टारगेट होगा वो सीधा यहाँ पर जो इसकी जो सपोर्ट आती है, ये जो लेवल है अराउंड 356, यहाँ से सीधा ये 20 से 21 पॉइंट के नीचे जा सकता है। तो ये है हमारा नेक्स्ट जो सेलिंग कैंडिडेट है। और इसका जो ऊपर का स्टॉप लॉस होगा, वापस से अगर ये 385 के ऊपर अगर इसने सस्टेन किया, तो हमारा जो सेलिंग का व्यू है वो निगेट होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये है हमारा LIC का व्यू। अब चलते हैं हमारे आज के लास्ट स्टॉक की तरफ। तो हमारा आज का लास्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स का। इसका भी मैंने वीकली चार्ट खोला हुआ है। और अब इसके देखिए तो इसके अंदर एक काफ़ी अच्छी एक सपोर्ट जोन है अराउंड 280 और 285 के बीच में। तो वापस से अभी अपनी सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी बारी इसने यहाँ से सपोर्ट ली है और ऊपर के लेवल्स हमारे को दिखाए हैं। तो अगर ये यहाँ से अगर एक हमारे को पुल बैक देखने को मिला मार्केट्स में, जैसा कि हमें ग्लोबल सेंटीमेंट में नज़र आ रहा है, तो यहाँ से ये जो स्टॉक है वे अच्छा खासा पुल बैक हमारे को दिखा सकता है। और जो इसका जो फर्स्ट टारगेट है, ये जो इसका जो स्विंग हाई बने हैं अभी रिसेंटली 310 के आसपास, वहां तक ये जा सकता है। अगर ये स्टॉक 280 के नीचे सस्टेन किया तो हमारा व्यू निगेट होगा और इसके अंदर फिर काफ़ी बड़ी एक डाउनसाइड हमें देखने को मिल सकती है। और वो डाउनसाइड इसको अराउंड इसका जो प्रीवियस जो स्विंग हाई था अराउंड जो 240 के लेवल है, वहां तक इसको लेके जा सकती है। तो ये अपने मेक और ब्रेक लेवल पे अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से 310 तक की मूवमेंट इसके अंदर आ सकती है अगर मार्केट सेंटीमेंट बुलिश रहा तो। और अगर मार्केट सेंटीमेंट बेयरिश हुआ, 280 के नीचे इसने एक भी डेली क्लोजिंग दी, तो वहां से क्लियर हमारे को 240 तक का भी टारगेट इसके अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों साइड का ट्रेड हो सकता है। इसको अपने रडार पे रखिएगा और नेक्स्ट वीक में इसके अंदर पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिएगा। जितने भी लेवल्स हमने डिस्कस किए हैं स्टॉक्स में, सारे लेवल्स मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आप जो हमारा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ आज का वीडियो रैप अप करते हैं और उम्मीद करते हैं आपका मंडे का दिन प्रॉफिटेबल रहे। थैंक यू एंड बाय बाय।